तो जब मैं आया तो मैंने बिहार डिसेबल स्पोर्ट्स एकेडमी की स्थापना की। फिर हम लोगों ने उसके साथ बिहार पैरालंपिक कमेटी ऑफ बिहार, स्पेशल ओलंपिक्स, डेफ ओलंपिक्स, ब्लाइंड स्पोर्ट्स, डेफ क्रिकेट, जितने भी पर्सन विद डिसेबिलिटी के स्पोर्ट्स हैं उनको जोड़ने के लिए हम लोगों ने रजिस्टर्ड कराया। फिर हम लोगों ने मान्यता लिया। और पैरालंपिक से तो जो इंडिया में जब 1995 में इसकी स्थापना हुई तो उसमें भी मैं अपना रोल निभाया था। तो तब से लेकर अभी तक लगातार बिहार में पैरा स्पोर्ट्स या डिसेबल स्पोर्ट्स के लिए जो है लगातार काम चल रहा है। अभी तक करीब 900 से ज़्यादा हमारे एथलीट जो है इंटरनेशनल स्तर पर बिहार से भाग ले चुके हैं। और कई कोच भी है, कई प्रशिक्षक लोग भी गए हैं, कई उससे स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं लोग हैं वो भी लोग गए हैं। और जी, और उससे कई इंटरनेशनल मेडल भी हमारे बच्चे को मिला है। हमारे पैरालंपिक्स में पिछले बार भी टोक्यो पैरालंपिक्स में हमारे 2 बिहार के एथलीट थे। प्रमोद भगत, उन्होंने बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता था, और शरद कुमार जो मुजफ्फरपुर के हैं उन्होंने कांस्य पदक जीता था हाई जंप में। और इस बार भी खुशी की बात है कि हमारे बिहार से जो है शैलेश कुमार हैं जो जमुई ज़िला के रहने वाले हैं, उन्होंने अभी एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था और वो हाई जंप में जो है अभी रवाना हो चुके हैं, वो पेरिस पहुंच चुके हैं। और इसके साथ ही साथ पूरे भारतीय दल में पहली बार आपने देखा होगा कि 84 जो है हमारे खिलाड़ी भाग, सबसे बड़ा है जिसमें 32 जो है फीमेल्स हैं और 52 में 25 मेडल तो ज़रूर आना चाहिए। जिस तरह की हमारी तैयारी है हम उस पर लगातार सभी को मनोबल बढ़ा रहे हैं। अभी साइकोलॉजिकल तरीके से उनको मनोबल को बढ़ाया जा रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आपने देखा होगा, जाने से पहले सभी से बात की है। हमारे खेल मंत्री ने हमारे 16 अगस्त को सेंड ऑफ सेरेमनी किया गया दिल्ली में। तो लगातार अच्छा उम्मीद है। ओलंपिक में हमारे मेडल कम आए, लेकिन पैरालंपिक में पिछले बार भी 19 मेडल आए थे। मेडल लेकर आए क्यों मुस्कान। बिल्कुल सर, आप 61 कंट्रीज़ को, इस बार आपका 61वां कंट्रीज़ है जिसको आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो किस तरीके का अनुभव है, किस तरीके की तैयारी है, और जो खासकर जो इस बार पेरिस पैरालंपिक जो 2024 हो रहा है उसमें जो एथलीट्स हैं उनकी तैयारियों के बारे में बताएं, किस तरीके की चुनौतियाँ आई और किस तरीके से आप लोगों ने इसको ओवरकम करके आगे आप जा रहे हैं। जब हम लोग ने हांगझाऊ में हमारे एशियन पैरा गेम्स हुआ था, लौटे थे और जो बच्चे मेडल जीते हैं, सबसे पहले भारत सरकार ने अब ड्रास्टिक चेंज आया है। 2016 में हमारे जहां बहुत कम पदक आए थे रियो में, इसके बाद लगातार हमारा बढ़ा, क्योंकि भारत सरकार ने काफ़ी टॉप स्कीम लाए हैं। जो हमारे खिलाड़ी हैं जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनको पर मंथ उनको जो है हमारा एथलेटिक्स है, हमारा बैडमिंटन है, हमारा कैनोइंग है, हमारा इसके बाद स्विमिंग है, पावर लिफ्टिंग है, हमारा जूडो है, ब्लाइंड जूडो है, ताइक्वांडो है। तो आप देखेंगे टोटल जो टेबल टेनिस है, आपने देखा होगा पिछले बार मेडल जीता। तो काफ़ी 13 जो हमारे खेलों में पहले सिर्फ था कि एथलेटिक्स में और पावर लिफ्टिंग में ही हमारे बच्चे भाग लेते थे। अब देखिए कि 13 इवेंट्स 13 खेलों में खेल में भाग ले रहे हैं। फीमेल की संख्या भी बढ़ी है। अभी पहली बार 32 जो है, और करीब जो है 50% जो एथलीट है पहली बार ओलंपिक या पैरालंपिक में भाग लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी संख्या में तैयारी हुई है। भारत सरकार का, बिहार सरकार का भी आपने देखा कि काफ़ी इसके प्रमोशन के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इक्वली इनको वैल्यू दे रहे हैं, जैसे ओलंपिक वाले को वैल्यू देते हैं, हमारे पैरालंपिक खिलाड़ियों को भी सेम दिया जा रहा है। अभी नौकरी दिया जा रहा है। प्रमोद भगत को पिछले बार आपने देखा होगा जो खेल सम्मान में 1 करोड़ रुपया मिला। हमारे शैलेश को जो बहुत सारे खिलाड़ी को जॉब्स मिले हैं, कैश अवार्ड्स दिया गया है, मान सम्मान पूरा दिया गया है, सेंड ऑफ सेरेमनी किए जाते हैं, आने के बाद रिसीव किया जाता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि अच्छा माहौल है और इसका फ़ायदा जो है मिल रहा है, और इसका फ़ायदा हम ज़्यादा से ज़्यादा पदक ला रहे हैं। यही आप देख रहे हैं, लगातार टोक्यो में आप 19 मेडल मिला, इस बार हमारा 25 मेडल का उम्मीद है। तो अब देख रहे हैं कि काफ़ी संख्या में जो मेडल जीतने का, इसका पीछे जो है सरकार का जो खेल नीति है वो लगातार चाह रहे हैं कि हमारा खेलों में जो है ओलंपिक हो या पैरालंपिक हो, सभी में अच्छा परफॉर्मेंस करें। दुनिया लेवल पर आज का विकसित देश होने का एक पैमाना है कि आप खेल में भी अच्छा है। चाइना देखो, अमेरिका देखिए। तो इस तरह हम 2047 में विकसित भारत बनाना चाह रहे हैं
तो हमको खेलों में बिल्कुल। और ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करना होगा और हमको खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। सरकार इस मुहिम में आगे बढ़ रही है और हम काफ़ी प्रसन्न हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसमें काफ़ी हम लोग को मदद कर रही है। तो आगे बढ़ने के लिए युवाओं के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारे साथ हैं डॉक्टर शिवाजी कुमार। तो हम बात कर रहे थे जो पैरालंपिक के बारे में और बिहार में जिस तरीके से काम चल रहा है सर, जिस तरीके से आप 29 सालों का आपका एक्सपीरियंस रहा है, तो किस तरीके से देखते हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो किस तरीके से आप लोग ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं टैलेंट, और अगर वो देख रहे हैं जो दिखाना चाहते हैं खेलों में उनका इंटरेस्ट है लेकिन उन्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता, तो किस तरीके से वो आगे आएँ, कैसे अपने आप अप्रोच करें और आप तक पहुँचें? जी, बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन पूछा है। तो मैं बता दूं तमाम दर्शकों को कि जो बिहार पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, वो जितनी भी डिसेबिलिटी है, मैंने बताया ब्लाइंड हो या ऑर्थोपेडिकली हो, ऑटिज्म है, लर्निंग डिसेबल है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, किसी तरह का डिसेबल हो और आप अगर जोड़ना चाह रहे हैं तो हम लोगों ने मैं आपको बता दूं कि 1 जनवरी 2000 से बिहार डिसेबल स्पोर्ट्स एकेडमी की स्थापना की और लगातार हम लोग हमारा जो है पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ जो है एक जो है तालमेल है, उसके साथ एसोसिएशन है और पर्सन विद डिसेबिलिटी एसोसिएशन है, उसके पंचायत लेवल पर उसकी जो है समूह है, कार्यकारी सदस्य है, वार्ड लेवल पर हैं, आते हैं और हर जो भी 24 टाइप्स के जो स्पोर्ट्स हैं, जिस खेलों में भाग लेना है, हर खेलों के लिए जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल्स होते हैं, फिर स्टेट लेवल्स होते हैं और जो स्टेट लेवल में अच्छा करते हैं वो नेशनल होता है, वही जो है इंटरनेशनल पर जाते हैं। उसको मापदंड है जो पैरालंपिक्स है, जो है आपका एलाइड स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्मेंस करने की ज़रूरत है। उसके लिए लगातार हम लोग ट्रेनिंग की व्यवस्था हमारे एकेडमिक्स में है। यहाँ पटना में एकेडमिक है, एकेडमी है स्पोर्ट्स एकेडमी, और नालंदा में हमारा स्पोर्ट्स एकेडमी है। अभी हम लोग बेगूसराय में स्पोर्ट्स एकेडमी, भागलपुर में, दरभंगा में, मुजफ्फरपुर में भी हम लोग का स्पोर्ट्स एकेडमी, जो लगातार प्रत्येक दिन सुबह शाम ट्रेनिंग भी दिया जाता है। और हमने किताब भी लिखा है ग्रामीण आप स्पोर्ट्स से जुड़ना चाहते हैं तो मैंने बुक्स भी लिखा है कि शुरुआती दौर में आप क्या करें, किस तरह आप पहचानें कि कौन सा खेल में आप भाग ले सकते हैं, क्योंकि जो डिसेबिलिटी है वो किस प्रकार की है। तो आप मान लीजिए कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, एक हाथ से एम्प्यूटी है या 2 हाथ से है, पैर से है या ब्लाइंड है या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है या ऑटिज्म है, डेफ है, तो सब कौन सा खेलों में आप भाग ले सकते हैं। और आपको हम लोग यहाँ पर जो असेसमेंट करते हैं तो हम लोग टेस्ट करते हैं कि कौन सा खेल में आप बेहतर कर सकते हैं और उसके बाद फिर हम लोग उसको चयन करते हैं, लगातार जो है ट्रेनिंग भी देते हैं। उसका हम लोग भारत सरकार से भी हम लोग टाइप करते हैं। भारत सरकार भी अगर टैलेंट है तो होस्टसाई के द्वारा जो है फ्री में रहना, खाना पीना और ट्रेनिंग दिया जाता है। बिहार में भी हमारा जो पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, इसमें जो है हॉस्टल्स हैं, वहाँ भी रहने के लिए बिहार सरकार जो है काफ़ी लगातार मदद कर रही है। तो जो भी जुड़ना चाहते हैं ज़रूर जुड़ें, क्योंकि खेल से जुड़ने से आपका जो कम से कम जो आपको लगता है कि हम फिज़िकली चैलेंज है या हम दिव्यांग हैं, डिसेबिलिटी है, और उनकी भी इच्छा होती है कि ओलंपिक में भाग ले, और उसकी इच्छा तो देखकर और बढ़िया है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कोई बच्चे तो समान जो दौड़ते हैं उससे ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया है जो पर्सन विद डिसेबिलिटी का परफॉर्मेंस है कहीं ना कहीं जो नॉर्मल व्यक्ति हैं उनसे अच्छा, उनका हाई मोटिवेशन हो जाता है, उनको अचीवमेंट्स उनको लगता है कि हम अच्छा कर सकते हैं। तो बहुत सारे खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो सब लोग जुड़ सकते हैं। और कहीं भी हो, जो व्हील चेयर है, जो वर्षों से घर में बेड पर पड़ा हुआ है, उन लोगों के लिए भी खेला होता है। ये नहीं समझना चाहिए कि हमारा डिसेबल है, तो हर तरह की डिसेबिलिटी के लिए अलग अलग स्पोर्ट्स को जो डेवलप किया जी गया सर, और बिल्कुल ये बिल्कुल कह सकते हैं कि जो हम एक्सक्यूज़ देते हैं कि हम नहीं कर सकते काफ़ी, और सर जैसा बता रहे हैं कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी होते हैं वो किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, व्हील चेयर पर भी रह करके वो कौन से खेल खेल सकते हैं। तो अगर ज़िंदगी में अगर आप एक्सक्यूज़ दे रहे हो कि मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, तो ये छोड़िए। और सर ने काफ़ी अच्छी बातें बताई हैं, तो क्यों मुस्कान, क्या कहती हो तुम? और साथ ही ये तो प्रज्ञा आपने बिल्कुल सही चीज़ बताई कि एक्सक्यूज़ नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम आज देख रहे हैं जो दिव्यांगजन भी हैं वो भी है जो काफ़ी देश का नाम रोशन कर रहे हैं, पैरालंपिक्स में जाके पिछले बार भी है जो गए थे और गोल्ड भी लेके आए हैं हमारे लिए। तो ये एक बड़ी चीज़ है, तो एक्सक्यूज़ देना तो बहुत छोटी बात होगी। और साथ ही अगर प्रज्ञा हम ये भी चीज़ देखते हैं कि खेल में सबसे ज़रूरी है डिसिप्लिन, और लाइफ में भी डिसिप्लिन ज़रूरी है, हर चीज़ में डिसिप्लिन ज़रूरी है।
तो इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे, किस तरीके से डिसिप्लिन एक इंसान को बेहतर बनाता है और खेल में भी कितना ज़रूरी है डिसिप्लिन? बहुत बढ़िया बात बोला। जो खेल वाले व्यक्ति होते हैं उनका डिसिप्लिन होता है, वो अचीवमेंट करते हैं। आप देखिएगा जो व्यक्ति जिस दिन खेल से जुड़ा उसके लाइफ में उसी दिन से उसका जो है आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। मैंने देखा है, एक दो नहीं, मैं हज़ारों जो है एथलीट को देखा है, सैकड़ों नहीं ज़्यादा। जिस दिन से वो खेल में जुड़ गए आपने देखा होगा, क्योंकि एनर्जी जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना शुरू होता है और उनका एक फोकस हो जाता है, वो डिसिप्लिन हो जाते हैं, वो उम्मीद लगाए रहते हैं। तो मैंने देखा है कि स्पोर्ट्स जो है दिव्यांगता एक अवरोध है, अवरोध को अवसर में बनाने की जो है प्रक्रिया है प्रारंभ हो जाती है और सरकार इसमें काफ़ी मदद कर रही है, एसोसिएशन भी मदद कर रही है। हम तो कहते हैं जो क्वाड्रप्लेजिक है, मतलब जो दोनों पैर दोनों हाथ वो भी नहीं करते, व्हील चेयर रग्बी फेडरेशन ऑफ इंडिया का मैं अभी चेयरमैन हूँ और एशियन गेम्स में व्हील चेयर रग्बी है, जो दोनों हाथ और दोनों पैर में ही काम करते हैं, वो भी जो है खेल में भाग ले सकते हैं। उसके लिए भी बोशिया है, बहुत तरह के खेल जो है डेवलप हुआ है। बहुत सारे बच्चे को जिसकी डिसेबिलिटी ज़्यादा थी स्विमिंग में भाग लिए। हमारे शम्स आलम से जो कई इंटरनेशनल मेडल मिला है मधुबनी के, उन्होंने जब स्विमिंग में भाग लेना शुरू किया तो उनकी डिसेबिलिटी जो है कम होने लगी और उनको अब बेहतर है, पहले से बेहतर है। जो क्वाड्रप्लेजिक थे अब उनके स्ट्रेंथ बढ़ गया है, आगे आना जाना अपने से कर रहे हैं। तो खेल से जुड़ने से उसकी डिसेबिलिटी भी जो है कम हो रही है। तो ये और डिसिप्लिन भी हो रहा है, नेम हो रहा है, फेम हो रहा है और कुछ करने का उसको जीवन में लग रहा है कि नहीं हम डिसेबल हैं तो कुछ नहीं, हम भी सामान की तरह हम भी आगे अचीव कर सकते हैं। सर आपने डिसिप्लिन की बात की और ये बहुत ज़रूरी है किसी भी इंसान के लिए। हम जब बात करते हैं खेल की तो फिटनेस बहुत ज़रूरी है और जिस तरीके से अगर आप फिट नहीं रहोगे, अगर आप आगे चाहे कोई भी पर्सन हो, चाहे वो नॉर्मल आप कर रहे हो या फिर कोई किसी भी तरीके का प्रॉब्लम, अगर आप फिट हो तो आप तो खेल में जिस तरीके से हम आगे बढ़े हमारे जीवन में। देखिए मैं इसका एक्सपर्ट भी, जो मैंने बताया बैचलर भी कोर्स मेंटल ट्रेडिशन किया हूँ, डिसेबिलिटी पे किया हूँ, साइकोलॉजी पर मैंने रिसर्च 54 रिसर्च पेपर भी पब्लिश किया है। तो इंजरी होती है और इंजरी को रिकवरी कैसे करना है वो देख रेख में ट्रेनिंग दिया जाता है। जो भी आपको लगता है कि हम खेलेंगे तो ज़्यादा इंजूर हो जाएंगे, तो हमारे एक्सपर्ट लोग रहते हैं कि आपको कौन सा खेल में भाग लेना है। अगर आपको इंजरी होगी तो क्या उसके लिए क्या फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, हमारे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं, हमारे प्रशिक्षक होते हैं, तो वो उनको बताते हैं कि कौन खेल में भाग लेना है, कौन खेल में नहीं भाग लेना। तो इंजरी को जो है होने की, क्योंकि खेल में तो इंजरी होते हैं, तो स्पोर्ट्स मेडिसिन के रूप में हमारे पास एक्सपर्ट्स रहते हैं, उस पर वो काम करते हैं। तो इंजरी को रिकवरी करने के लिए हम लगातार उस पर काम कर रहे हैं। हमारे बिहार सरकार का एक स्कीम भी है, जो इंजोर हो जाते हैं उनको रिकवरी करने के लिए जो भी एक्सपेंसेज होता है वो हमारे बिहार सरकार उनको पैसा भी देती है। कि अभी तो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हमारा अलग से विभाग भी हुआ और मंत्रालय भी हो गया है, पहले युवा कला संस्कृति। तो उन इंजोर होने के बावजूद भी सरकार जो है उसको आगे बढ़ने के लिए, रिकवरी करने के लिए पैसा। और साथ ही ये भी हम देख रहे हैं कि बदलते दौर में काफ़ी कुछ बदला है। पहले जो चीज़ कहा जाता था कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खिलाड़ी और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, अब ऐसा नहीं रहा है। अब हम देख रहे हैं कि खेल में भी पैसा है, शोहरत है, नाम है, फेम है और साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब भी है। अब तो देख रहे हैं कि कितने सारे जो प्लेयर हैं उन सभी को गवर्नमेंट जॉब भी दिया गया है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी किस तरीके से जो दिव्यांगजन है खासकर उनको आप प्रेरित करेंगे या फिर उनको आप कहेंगे कि खेल से जुड़ें, या फिर जो भी लोग, कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स भी मना करते हैं खेल से जुड़ने के लिए, उन पेरेंट्स को, उन अभिभावक को आप क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत अच्छा है, आपको बताता हूँ खेल से। आप जो हमारे प्रमोद भगत है उनको अर्जुन अवार्ड मिला, राजीव गांधी खेल रत्न पद्मश्री मिला, बिहार सरकार ने कर दिया, उत्तर प्रदेश अभी उनको 39 करोड़ रुपीज़ तक उनको मिल चुके हैं, अलग अलग कंपनी ने दिया। डिप्टी कलेक्टर रैंक का जॉब है। तो खेल कूद में अब वो गए, अब खेल कूद में इनफैक्ट जो सामान्य से ज़्यादा जो है इतने कंट्री घूमे, इतने बड़े बड़े लोगों से मिला। सचिन तेंदुलकर ने फ़ोटो खिंचाने उनके सामने आए, बड़े बड़े जो आप कलाकार देखते हैं वो उनके सामने आते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं। कहने मतलब अगर आप उस लेवल का पहुंच जाते हो तो नेम फेम सारा कुछ है। बायोपिक बना, अभी ने देखा होगा हमारे जो बैडमिंटन के खिलाड़ी रह चुके हैं, पैराबल जो पहला गोल्ड मेडल जीता, तो चंदू भाई, अभी उस पर बायोपिक अभी कुछ दिन पहले रिलीज़ हुई है। तो आप देख सकते हैं कि लोग जो अचीवमेंट है उन पर बायोपिक बनता है, उनका सक्सेस स्टोरी हो रहा है। ये लोग मोटिवेशन, लोग बैठते हैं, सामान्य लोग वहाँ जाते हैं। मैं अभी
कई IITs में गया हूँ अपने पैरा एथलीट को बिहार को लेकर, वहाँ पर मोटिवेट किया हूँ जो बहुत सारी चीज़ों में काम भी किया है। और ये जो और हम देखते हैं कि जो दिव्यांगजन है ये भी एक प्रोजेक्ट के आगे बढ़ रहे हैं और हमारे देश का नाम भी रोशन कर रहे हैं। और जैसा कि गवर्नमेंट जॉब की आपने बात बताई अभी, हम देखते हैं कि खेल की ही वजह से आज इन्हें गवर्नमेंट जॉब मिल रहा है और काफ़ी देश भर में नाम भी ये रोशन करने एक फेम मिल रहा है। क्यों प्रज्ञा? बिल्कुल। तो काफ़ी चीज़ें हैं। तो अभिभावक को भी हम कहना चाहेंगे कि अपने बच्चे अगर आपके चाहते हैं खेल से जुड़ना तो आप उन्हें रोके नहीं, आप उन्हें और प्रेरित करें आगे बढ़ने के लिए, मौका दें उन्हें आगे बढ़ने का, क्योंकि वो भी इस खेल में भी नाम रोशन कर सकते हैं। और साथ ही सर आप आए, अपना कीमती वक्त आपने दिया, ये जो तमाम जानकारी दी आपने, जो 29 साल से आप इससे जुड़े हैं, काफ़ी आपने बुक भी आपकी प्रकाशित हुई है और उस पेपर भी आपने इस पर भी काम किया है, तो इसके लिए आप आए, अपना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शकों को भी बहुत बहुत आभार। जैसे कि सर दर्शकों अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, आपसे मिलेंगे फिर, कहीं जाइएगा, बने रहे बिहार बहन के साथ।